नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज यादव में। तो आज मैं फिर एक बार उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है शेषफल सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे शेषफल सिद्धांत। तो देखिए, शेषफल सिद्धांत से हमारी परीक्षा में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हम एक संख्या लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 17/6। ठीक, इसमें शेषफल बताइए। तो इसमें शेषफल बताने के लिए क्या करेंगे, 6 का भाग 17 में दे देंगे। ठीक, जब हमने 6 का भाग 17 में दिया तो इसका शेषफल क्या आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, या क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लस का 5। ठीक, लेकिन यदि हमने संख्या लिख दी 3/5, इसमें शेषफल बताइए। ठीक, तो इसमें शेषफल बताने के लिए हमने पहले सोचा कि भाग दे दें, लेकिन 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा। तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जो अंश होता है वही शेषफल होता है। ठीक, तो हमारा शेषफल क्या होगा, 3 होगा। यानी कि जब अंश में हर का भाग ना जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा, वही अंश ही हो जाता है। ठीक, तो इतनी बात हमें पता चल गई कि यदि अंश में हर का भाग चला जाए तो हम भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको लिखेंगे, वही आंसर होगा। यदि भाग नहीं जाता है तो जो अंश होगा वही आंसर होगा। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न हम लिखते हैं कि 49 गुणा 65/9। अब इसमें बताइए इसमें शेषफल क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का भाग पहले हम 49 में देंगे तो शेषफल क्या आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक, और फिर हम 9 का भाग देंगे 65 में तो शेषफल क्या आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा है तो इन शेषफलों का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक, ये शेषफल हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद यदि जो आंसर आएगा वो इस 9 से ज़्यादा आ जाता है, यदि तो हम क्या करते, 9 से फिर से एक बार डिवाइड कर देते और जो शेषफल आ जाता वही आंसर हो जाता। ठीक, अब हम इसको इरेज कर देंगे। अब हमने इतनी बात समझ ली, क्योंकि ये बात हमने पहले क्यों समझी, क्योंकि हमें आगे ये काम आएगी। ठीक, अब हमने एक प्रश्न लिखा। सबसे पहले हम लिखेंगे 17/16 की घात 167। ठीक, अब हमने एक संख्या लिखी 17/16 की घात 167, इसमें शेषफल बताइए। ठीक, तब हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपने पहले पढ़ा भी होगा कि यदि लिखा हो x + y/2, क्या लिखा होगा, x + y/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x/2 + y/2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार हमने अब 17 को भी क्या लिख दिया, यहाँ पर 17 को भी हमने क्या लिखा, 16 + 1/16। अब घात 167 है तो 167। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16/16 + 1/16, और जो घात लगी है तो उस घात को लगा देंगे। ठीक, अब 16 में से 16 चला जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0। 1 नहीं बचेगा। यदि हम भागफल पूछते तब 1 बचता। अभी हम क्या पूछ रहे हैं, शेषफल, तो शेषफल क्या बचेगा, 1। ठीक, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने वो चीज़ पहले क्यों बताई थी। अब हमने देखा कि 16 का भाग 1 में नहीं जा रहा है तो इसका शेषफल क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक, इसलिए बताई थी। अब यहाँ पे 167 है तो 167,
इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया, 1 की घात 167। 1 की घात कितनी भी लगी हो आंसर क्या आएगा हमारा 1। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखते हैं कि यदि हमने एक संख्या लिखी कि 17/18, 17/18 की घात 167। ठीक, क्या लिखा 17/18 की घात 167। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 18-1/18, घात लगी 167 तो घात 167 लगा दी। इसको हम क्या लिख सकते हैं 18/18 -1/18। ठीक, इसमें शेषफल क्या बचेगा 0, इसमें घात लगा देंगे 167, ये 0 बचा, ये क्या बचा 1, घात लगी 167। ठीक, जब हम 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, और माइनस की 1 में घात लगी 167। अब घात, अब हमें देखना है घात सम लगी है या विषम, तो घात क्या लगी है विषम, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1। लेकिन हमने पहले क्या बताया था कि शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है। जब आंसर माइनस में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा माइनस का 1 आया है, ठीक, तो हम 1 को हर से घटा देंगे, तो हमारा हर क्या है 18, तो 18 में से हमने 1 घटा दिया तो आंसर क्या हो जाएगा 17। ठीक, -1 को नहीं घटाएंगे, किसको घटाएंगे 1 को घटाएंगे। यदि -1 पूरा लेना है तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि हर से जोड़ देंगे। ठीक, 18 में हमने -1 को जोड़ दिया तो 17 आ गया, और हम नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो 18 में से 1 को घटा दिया तो 17 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें दोनों चीज से क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, तो अब हम इतनी बात समझ में आ गई, इसको हम कर देते हैं इरेज और नोट्स में लिख लीजिए। नोट्स में हम क्या लिखेंगे कि 17 की घात 167 है। क्या है 17 की घात 167 है, और इसमें यदि हम 16 से भाग देते हैं, किससे 16 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है 1 बचता है, और यदि हम 18 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है माइनस का 1। हमें इन दोनों सवालों से यही सीखने को मिला है कि यदि हम 17 पर घात क्या है 167, ठीक, और उसमें उसकी जो है अनुवर्ती संख्या यानी पहली वाली संख्या से भाग देते हैं तो प्लस का 1 शेषफल बचेगा, और यदि पूर्ववर्ती संख्या से भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, और अनुवर्ती संख्या से भाग देंगे तो -1 शेषफल बचेगा। ठीक, इतनी बात हमने समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब हमने लिखा कि 17/16 की घात 168। ठीक, पहले घात क्या थी विषम, ठीक, अब घात क्या है सम। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 17-1/16 की घात 168। ठीक, सॉरी, इसको लिखेंगे 16/16 प्लस लिखेंगे। ठीक, ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 17 को 16 प्लस 1। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे लिखा 16/16 प्लस 1/16। ठीक, तो शेषफल क्या बचा 0 प्लस का 1, घात क्या लगी है 168, यहाँ भी घात क्या लगेगी 168। ठीक, ध्यान से देखना, अब 1 है प्लस का है 1, 168,
प्लस के एक में कोई भी घात लगी हो, सम हो या विषम हो, तो प्लस का एक ही आएगा। ये आ गया हमारा आंसर। इसी प्रकार एक सवाल, एक संख्या हमने ये लिखी कि 17/18 की घात 168। ठीक, इसको हमने क्या लिखा, 18 माइनस 1 अपॉन 18, 168। ठीक, तो हमने क्या लिखा, 18/18 माइनस 1 अपॉन 18, 0 माइनस 1, यहाँ आया माइनस का 1, वो घात क्या है, 168। अब घात क्या है, विषम है। -1 का मल्टीप्लाई हम सम घात से करेंगे, सम घात बार करेंगे, यदि सम बार करेंगे तो प्लस का 1 ही आएगा। तो आ गया प्लस का 1। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यदि घात सम हो तो चाहे अनुवर्ती संख्या से भाग दें, चाहे पूर्ववर्ती संख्या से भाग दें, दोनों ही दशाओं में क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 17 की घात यदि 168 है, सिर्फ 168 ही नहीं, यहाँ पे मतलब सम घात है, तो यदि हम 16 से भाग दें, यहाँ 18 से भाग दें, तो दोनों दशाओं में एक शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, एक शेषफल बचेगा। इतनी बात हमने समझ ली। ठीक, क्या हमने समझा, सबसे पहले कि यदि घात विषम हो, क्या क्या समझा हमने, यदि किसी भी संख्या की घात विषम हो, ठीक, इसमें तो सम है, यदि किसी भी संख्या की घात विषम हो और उसकी अनुवर्ती संख्या यानी पहली वाली संख्या से भाग दें तो एक शेषफल बचेगा, और अनुवर्ती संख्या से भाग दें तो -1 शेषफल बचेगा। ठीक, और यदि किसी भी संख्या की जो है घात सम हो तो चाहे अनुवर्ती संख्या से भाग दें, चाहे पूर्ववर्ती संख्या से भाग दें, दोनों ही दशाओं में प्लस का एक शेषफल बचेगा। ये बात हम नोट करके लिख लेते हैं। नोट करके लिखिए। यदि किसी संख्या का घात किसी संख्या का घात विषम हो तो विषम हो तो उस संख्या की उस संख्या की पिछली संख्या से पिछली संख्या से भाग करने पर भाग करने पर शेषफल एक शेषफल एक तथा तथा अगली संख्या से भाग करने पर
शेषफल -1 बचता है। ठीक, यदि घात, फिर लिखेंगे इसी में, यदि घात सम हो तो पिछली संख्या या अगली संख्या दोनों से भाग करने पर शेषफल एक ही बचता है। करने पर शेषफल प्लस 1 ही बचता है। क्या लिखा? यदि किसी संख्या का घात यदि विषम हो तो उस संख्या की पिछली संख्या से भाग करने पर शेषफल 1 तथा अगली संख्या से भाग करने पर शेषफल -1 बचता है। यदि घात सम हो तो पिछली संख्या या अगली संख्या दोनों से भाग करने पर शेषफल +1 बचता है। इतनी बात हमने सीख ली और समझ ली। अब हम इन पर प्रश्नों को करेंगे। ठीक, जैसे एक प्रश्न आया 27/26, 27/26 की घात 1728 फिर +271, इसमें शेषफल बताइए। जब इसमें शेषफल बताइए ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया तो अब हमें क्या करना है? पहले हमने देखा कि हमने अभी सीखा क्या है, किसको सॉल्व करना सीखा। अभी हमने सॉल्व करना सीखा इतने को। ठीक, इतने को सॉल्व करना सीखा। हमने क्या देखा कि 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पहली वाली संख्या से भाग दे रहे हैं और है क्या? सम संख्या। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? जब किसी भी संख्या पर घात सम हो तो चाहे उसकी पूर्ववर्ती संख्या से भाग दें चाहे अनुवर्ती संख्या से भाग दें, दोनों ही दशाओं में शेषफल क्या बचेगा? +1 बचेगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया +1। ठीक, प्लस लगा है तो यहाँ भी प्लस लगा दिया। ठीक, अब ये है 271, 271 में 26 का हमने भाग दे दिया। जब 26 का भाग दे दिया तो शेषफल क्या बचा? 11। ठीक, यहाँ पे हमने 26 का भाग दे दिया। ठीक, क्या किया? भाग दे दिया 26 से, तो शेषफल बचा +11। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 12। यही हमारा आंसर होगा। ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए हम एक प्रश्न और करते हैं। प्रश्न है 67/68, 67/68 और इस पर घात लगी है 1999 मान लो। ठीक, और माइनस के 278। ठीक, ये घात लगी है। अब हमने क्या देखा कि पहले तो देखा कि हमने घात लगी है विषम
जब घात विषम लगी है तो अब हमने देखा था कि एक अनुवर्ती संख्या, जब अनुवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या से भाग देते हैं तो प्लस का 1 बचता है, और इसमें है अनुवर्ती संख्या, तो अनुवर्ती संख्या से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, माइनस का 1। तो हमने इसका लिख लिया माइनस का 1, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 68 का भाग दे देंगे 278 में, ये दिया हमने भाग। ठीक, जब भाग दिया तो शेषफल बचेगा क्या, 6। क्या बचेगा, ये बचा 6। ठीक, अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7। ठीक, माइनस का 7। और हमने पहले बताया था कि शेषफल कभी माइनस में नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके हर से इसको घटा देंगे, तो 68 में से 7 को घटा दिए तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 61। ये हमारा आंसर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कुछ प्रश्नों को करेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। एक प्रश्न लिखा, 14 की घात 1728 प्लस 279 बटे 15। दूसरा सवाल है 16 की घात 1597 माइनस 528 बटे 15। एक तीसरा सवाल है 27 की घात 159 माइनस 1026 अपॉन 28। ठीक, ये हमारे पास 3 सवाल है। अब इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको हमने देखा, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, इतने को। ठीक, अब हमने देखा कि 14 है। ठीक, 14 पे घात क्या लगी है, सम। जब हमने बताया था घात सम हो तो चाहे अनुवर्ती संख्या से भाग दें चाहे पूर्ववर्ती संख्या से भाग दें, दोनों ही दशाओं में प्लस का 1 शेषफल बचेगा, तो हमने यहाँ लिख लिया प्लस का 1। ठीक, और प्लस लगा है तो प्लस। अब 15 का भाग हम इसमें दे देंगे, तो 15 का भाग दे देंगे तो शेषफल बचेगा 9। ठीक, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9 1 10। ये हमारा आंसर। आ गई बात समझ में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक, अब इस प्रश्न में हमें इतने को पहले सॉल्व करना है। ठीक, अब इसमें घात क्या देखी हमने, विषम है। जब घात विषम है और पूर्ववर्ती संख्या से भाग दिया जा रहा है, जब पूर्ववर्ती संख्या से भाग दिया जा रहा है तो इसमें भी क्या आएगा, शेषफल प्लस का 1 आएगा, तो हमने ये प्लस का 1 लिख लिया। अब इसमें 15 का भाग हमने दिया 528 में, जब हमने 528 में भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा, और माइनस लगाए तो माइनस। ठीक, अब 1 में से हमने 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 2, और शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 15 से घटा देंगे। यहाँ हमने क्या किया, 15 माइनस 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13। ये हमारा आंसर। ठीक, इस छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हमको याद रखनी होंगी। ठीक है, अब इस प्रश्न में हमने देखा ये है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हमने देखा कि घात क्या है, विषम। जब घात विषम है और अनुवर्ती संख्या से भाग दिया जा रहा है। ठीक, जब अनुवर्ती संख्या से भाग दिया जा रहा है तो इसमें शेषफल क्या आएगा, माइनस का 1 बचेगा, वो माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 28 का भाग देंगे 1026 में, जब 1026 में देंगे तो आएगा 18 शेषफल। ठीक, जब 18 शेषफल बचेगा और ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे,
तो ये हो जाएंगे कितने, माइनस के 19। ठीक, और शेषफल कभी माइनस में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 28 में से घटा देंगे 19 को, तो आंसर क्या आएगा, 9, 19 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 19, 20, 20 और 28, हाँ 9 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो आज हमने इन 2 रूलों को सीखा और 2 रूल से जितने भी सवाल हमारी परीक्षाओं में बनते हैं हमने उनको सीखा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नए रूल के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके और हमारा भी मनोबल बढ़ सके और हम जिससे आपको अच्छे से अच्छी वीडियो दे सकें। अब इस वीडियो में यदि जो प्रश्न आपको समझ में ना आया हो या हमारी जो कोई गलती आपको समझ में आ रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेजिए, जिसका निस्तारण हम अगले वीडियो में आपको अवश्य देंगे।